मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। मोदी जी जो है वो इस साल जो चुनाव हो रहे हैं 2024 के, तो उसमें भारी गड़बड़ कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं और अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। कोई मतलब बिना सिर पैर के बात कर रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि मोदी जी क्या बोल रहे थे कि कांग्रेस आएगी तो आपका संपत्ति जो है कानून बना के छीन लेगी और मुसलमानों को दे देगी, आपकी भैंस खोल के मुसलमानों को दे देगी, आपका मंगलसूत्र भी मुसलमानों को दे देगी। ये सब बोल रहे थे ना। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। अब मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठिए हैं, ये भी बोल रहे थे। और अभी कल इंटरव्यू लिया रूबिका लियाकत ने, तो क्या बोल रहे हैं कि मैं तो मुसलमान और हिंदू की बात ही नहीं करता हूं। जिस दिन मैं मुसलमान और हिंदू करने लगूंगा तो उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन से बाहर आ जाऊंगा, बोल रहे हैं ना। तो देखिए, मतलब कि कोई भी आदमी इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? अब उससे बड़ा सवाल है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। मोदी जो है लगातार इस तरह की जो बात करते आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान। फिर अभी चौथे चरण के पहले बंगाल में क्या बोले कि 5 गारंटी देता हूं, मेरी मोदी जब तक है तो रामनवमी, किसी की हिम्मत नहीं है कि रामनवमी आपको ना करने दे, किसी की हिम्मत नहीं है कि राम मंदिर पर ताला कोई लगा ले, सुप्रीम कोर्ट से कानून बदलवा के। इस तरह की तमाम बातें कर रहे हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब है और ये इस तरीके का नौबत क्यों आई मोदी जी के साथ? तो मोदी जी जो है 2024 के चुनाव का पूरा तैयारी, जो पूरा फोकस था राम मंदिर। राम मंदिर से तो ये था कि झोली भर भर के वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मोदी जी बौखला गए। और तैयारी जो थी मोदी जी की, मतलब कि एक थीम लेके चलते हैं मोदी जी। जैसे 2019 का चुनाव था तो पुलवामा में पाकिस्तान ने हमारे जवानों को शहीद कर दिया, तो मैंने बदला ले लिया पाकिस्तान से, बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और झोली भर भर के वोट मिल गए थे मोदी जी को। तो इस बार मोदी जी के पास में यही था, राम मंदिर, कि राम मंदिर बन जाएगा, झोली भर भर के वोट मिल जाएंगे और 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि 2019 में 37% मिले थे। और 2022 का जो 5 राज्यों को चुनाव हुआ था यूपी के साथ, तो उसके जस्ट बाद वो गुजरात पहुंचे थे मोदी जी और क्या बोले थे कि इस बार टारगेट है 50% से ज्यादा वोट। तो उसके लिए मोदी जी के दिमाग में वही था, राम मंदिर। अब देखिए, हमारे देश में राम मंदिर पे एक CSDS लोक नीति ने सर्वे करवाया अभी पिछले महीने, और उसमें बताया कि 8% लोग राम मंदिर पर मुहर लगाएंगे, वोट देंगे। और हिंदुत्व जो है उसमें सिर्फ 2%, और हिंदुत्व मतलब हिंदू मुसलमान। तो
तो ये चीज जो है वो तो सामने आ गई। और उसके साथ में जो दूसरे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तो उसपे तो देश की 60% से ज्यादा जनता महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा मानती है और उसी पे वोट देगी। तो अब सवाल ये है कि मोदी जी महंगाई और बेरोजगारी पर क्या कर रहे हैं, 10 साल में क्या किया, तो मोदी जी के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो उस पे वो कुछ कर नहीं पा रहे। दूसरे भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये भी मोदी जी लगातार अटैक करते थे, अब नहीं कर पा रहे क्योंकि मोदी जी खुद भ्रष्टाचारी साबित हो गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो घोटाले का पूरा खान था और इसमें सबसे बड़े घोटाले हुए। कैसे घोटाले हुए, तो पहले से ही मालूम था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो सिस्टम है, तो उसमें क्या है कि जो चंदा देने वाला है, अब क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उनका तो खुद का कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता है, पैसे कहाँ से आएंगे, तो चंदा से आते हैं। तो चंदे का क्या सिस्टम था पहले, तो पहले सिस्टम था कि कोई भी आदमी या कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन किसी भी पार्टी को चंदा देगा तो उसका नाम, कितना चंदा दिया, कौन सी पार्टी को दिया, ये सब रिकॉर्ड होता था। उसको मोदी जी ने 2017 में कानून बनाया इलेक्टोरल बॉन्ड का और उसके बाद में कहा कि चंदा जो आएगा इलेक्टोरल बॉन्ड पे आना चाहिए और बैंक से आएगा, इसीलिए काला धन वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले कैश में आता था तो उसमें काला धन होता। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में तो पूरा ही का पूरा काला धन था, इसलिए कि एसबीआई में से इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी खरीदेगा तो एसबीआई नहीं पूछेगा कि ये पैसा कहाँ से, तो भले ही बैंक से हो रहा है पूरा ट्रांजेक्शन, लेकिन खुद ही एसबीआई कानून में बना हुआ है कि वो धन कहाँ से आया, उस पर टैक्स दिया कि नहीं दिया, वो सब कुछ भी मतलब उसमें एसबीआई नहीं पूछे। और उसके बाद में फिर जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा कौन सी पार्टी को दिया, तो ये भी एसबीआई नहीं बता। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में जब लताड़ लगी तब जाके एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर दिया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर से पता चला कि कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा और कौन सी पार्टी को चंदा दिया, ये मालूम चला ना। तो एकदम साफ हो गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये पूरा काला पैसा अब भाजपा को जा रहा है। और उसके फिर ये भी रिजल्ट आ गया कि उस इलेक्टोरल बॉन्ड के एवज में भाजपा क्या कर रही है, तो भाजपा जो है वो चंदा लेती थी, धंधा देती थी, ये भी दिखता है। और जो चंदा नहीं देता था तो उसके बाद में ईडीआई, सीबीआई, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो जाके धमकाते थी और वसूली, हफ्ता वसूली करती। तो मोदी जी बुरी तरह फंस गए, पूरी जनता जान रही है। और जो भ्रष्टाचारी हैं वो पूरे के पूरे भाजपा में आ गए हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, तो मोदी जी ने सबको तोड़ा कि कोई विपक्ष ना रहे, तो उसके लिए ईडी, सीबीआई, आईटी रेड करवाते थे। तो डर के मारे जो भ्रष्टाचारी नेता भाजपा में आ गए, अब उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सब चीज आपने देखा, तो भ्रष्टाचार पे मोदी नहीं बोल सकते हैं, परिवारवादी भी जो है सब भाजपा में आ गए हैं, वो इस पे भी नहीं बोल सकते हैं। तो मोदी जी के पास में एक ही बस मुद्दा है, क्या है, हिंदू मुसलमान, और वही मोदी जी कर रहे हैं। तो उसके अलावा मोदी जी के पास में नहीं है, तो कितने वोट मिलेंगे इस पे, तो वो तो CSDS लोकनीति ने बता दिया है 10% जनता वोट दे रही है मोदी जी को, बाकी लोग जो है वो विपक्ष को वोट दे रहे हैं। और इसमें से भी जो वोटर है तो हो सकता है कुछ और दे रहे हैं, तो 15% वोट मोदी जी को मिल जाएगा बस। तो ये हिसाब किताब। तो पहली बात तो चुनाव आयोग जो है पहले ही मोदी जी का नामांकन रद्द कर देना चाहिए था। इस बार वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए कि एकदम खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लोगों में झगड़ा फसाद पैदा कर रहे हैं ना, एकदम साफ दिख रहा है। तो इतनी बेशर्मी, एक प्रधानमंत्री बोल रहा है, भाई देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात करता है और ऊपर से फिर आके सफाई भी दे रहा है कि मैं तो करता ही नहीं।
तो मोदी जी अगर आप नहीं करते हैं तो वो सब क्या था? और आप बोल रहे हैं कि आप ये रिटायरमेंट ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे, तो छोड़िए ना भाई, आप तो खुद ही बोल रहे हैं। ये पूरा गोरख धंधा लगा कर रखा है मोदी जी ने, और उसका नतीजा भी अभी चुनाव में दिखेगा।